जिंदगी की भागदौड़ से दूर एक और व्लॉग जिसमें मैं विजिट करूंगा भलगांव, जो मेरा मैटरनल विलेज भी है, विच इज सिचुएटेड अप्रॉक्स 25 किलोमीटर्स फ्रॉम कोटद्वार। राजकीय प्राथमिक विद्यालय बसिंगना द्वारखाल। तो इस वक्त मैं हूँ डाड़ा मंडी में, और डाड़ा मंडी एक छोटा सा टाउन है जो कि दुगड्डा से थोड़ा सा आगे पड़ता है टुवर्ड्स ऋषिकेश, या फिर आप कह सकते हैं जमेली वाला रूट। मतलब ये वाला आगे रूट जो जाता है वो ऋषिकेश को भी आगे कनेक्ट करता है। तो दुगड्डा से जो राइट जाता है वो पौड़ी, और लेफ़्ट जाता है जो वो डाड़ा मंडी। अभी प्रोसीड कर रहा हूँ जो मेरे मैटरनल्स का विलेज है, जो कि है भलगांव। ये वहाँ की रोड है। ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण परियोजना है उसमें आता है वो वाला जो रोड है। और ये जो है फ़िलहाल जो ये रिवर है बिल्कुल अभी ड्राई ऑफ है, बट यहाँ पर बरसात वगैरह में बहुत ज़्यादा पानी आता है। अभी फ़िलहाल बिल्कुल सूख गई है। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. रोड की कंडीशन स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ख़राब है। ये देखिए सामने एकदम हरियाली, ओहो हो। एक तरफ सारा अर्बनाइज्ड है और एक तरफ ये रूरल है। तो मतलब काफ़ी अलग एक लाइफस्टाइल अगर थोड़ा सा करना है तो एटलीस्ट यहाँ पे आके ग्रामीण जनजीवन को भी देखना एक अलग ही एहसास होता है। मतलब ऑल टुगेदर एक अलग एक्सपीरियंस है, और ऐसा करना भी चाहिए। और क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में जो इंसान है वो ज़िंदगी जीना भूल जाता है। मतलब तो वो जो जीना है, या फिर कह सकते हैं कि जो शहरी जीवन है जो उसको छोड़ के अपने को थोड़ा सा यहाँ पे एटलीस्ट आना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे रह के आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका अर्निंग भी अच्छा हो, फिर तो सोने में सुहागा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश वगैरह हुई थी, तो डाड़ा मंडी में मैं अप्रॉक्स 15-20 मिनट वेट किया। ये है बछेली। तो बछेली एक छोटा सा ये भी गांव है, और इसके बाद आता है भलगांव। यहाँ से अपने को कहाँ जाना है? बैठने के लिए यहाँ पे बेंचेस हैं। अगर आपको इतने सुंदर जो पाइन ट्रीज़ हैं इनका व्यू लेना है तो बेंचेस हैं यहाँ पर। ये भलगांव को ई सड़क से कि वो दोवाल चो भलगांव उकमना उंदे ना। हाँ इतक नहीं जानी ना, है ना? हाँ उन्हें ना। हाँ मी वी सोचो छा मी मिनवाल उन्हें भटिक छा कुछ इधर अने बल्ली जानी ना। ठीक है धन्यवाद। है हाँ उन्हें जानो छो, धन्यवाद। तो भलगांव के लिए जो रास्ता है वो यहाँ पे एंड है। मुझे थोड़ा सा जो टरेन है उससे होके जाना पड़ेगा, क्योंकि सड़क नहीं है वहाँ पे। ये सड़क कहीं आगे जा रही है दूसरे किसी गांव में। तो यहाँ से मुझे ये वाला टरेन को पकड़ना पड़ेगा, पगडंडी को, कच्ची सड़क को। मतलब सड़क तो नहीं है ये, एक तरीके से रास्ता टाइप है।
ये पकड़ना पड़ेगा इसको। ये देखिए, ये बैम्बू ग्रास, द टॉलेस्ट ग्रास ऑफ द वर्ल्ड, बैम्बू ग्रास। काफ़ी घने बांस के जो ये है ना बंचेस हैं यहाँ पे, मतलब ओहो हो, एक अलग ही मिट्टी की खुशबू। ये देखिए सारा नीचे स्टेप फार्मिंग, जितने भी खेत हैं, तो अपने को यहाँ पे लगाना है। अच्छा वो रहा घर, अपने को बाइक यहीं पे खड़ी करनी है। एक हम कह दूं, लगा दे यहाँ ठंड हो गया नहीं। और नमस्कार, कंचा बढ़िया। बस और घर में ठीक ठाक। हाँ हाँ, ठंड हो गया, ठम बरखा में बढ़ गई। हाँ पैर ठीक है, पहल से ठीक छो ना ठीक छो, नहीं पहल से ठीक छो। पहल से ठीक छो, थोड़ा बहुत ठीक सही हो छो, बाकी ठीक छो। नमस्कार। तो अब यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा लुत्फ उठाया जाए इस बारिश के सुहावने मौसम का, और गांव की इस शांति में कुछ ख्यालों को बुना जाए और ऑर्गेनिक खाने का स्वाद चखा जाए। जो बर्ड आप देख रहे हैं ये है कॉमन मैना, जिसका दिखाई देना दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़ में अब कॉमन नहीं है।
लेकिन यहाँ इसका दिखना कॉमन है। इससे ये पता चलता है कि सिटी लाइफ से कितना पीसफुल और हेल्दी है पहाड़ों का लाइफस्टाइल। मेरे सामने ये है ओल्ड स्ट्रक्चर्ड हाउस, जो कि अप्रॉक्स 200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इन मकानों की बनावट नेचुरल एयर कंडीशन के जैसे होती थी, जो कि सर्दियों में गर्म और गर्मियों में तेज़ धूप में मकान के अंदर के टेम्परेचर को कम रखता था, जिसको मेंटेन रखने के लिए अप्रॉक्स 2 या 3 महीने में एक बार पेंट करना पड़ता था। लेकिन पेंट के लिए काउ डंग एंड क्ले टेक्सचर सॉइल मतलब गोबर और चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल होता था। ये है इस घर का इंटरनल रास्ता सेकंड फ्लोर पर आने का, जो कि एक तरीके का सीक्रेट डोर लगता है। नॉर्मली अब इस फ्लोर का यूज़ एक स्टोर रूम जिसमें पुराने फर्नीचर को रखने या लकड़ियों के बंचेस को रखने में किया जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एन अमेजिंग व्यू बारिश के बाद। इस वक्त मैं हूँ उसी ट्रिपल स्टोरी हाउस में एंड मैं हूँ उसके टॉप फ्लोर पे। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बी हैप्पी एंड सेफ। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक and comment.